जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का ग्लिफर स्टडी में। आज हम लोग एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर निबंध लिखेंगे और आपने देख लिया होगा कि टॉपिक जो था इम्पोर्टेंट उसको अपलोड कर दिया गया है चैनल पर और साथ ही साथ उनका पीडीएफ भी आपको 1-2 दिन में मिल जाएगा। तो चलिए उन्हीं में से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ये भी है, वन हमारे बहुमूल्य संसाधन। ओके, तो इस पर निबंध कैसे लिख सकते हैं अगर इस पर निबंध आ जाता है तो चलिए सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट से शुरू करते हैं। जो लोग इंग्लिश में है उनके लिए बता दूं कि यहाँ पे कुछ वर्ड्स जो कि लगेंगे इम्पोर्टेंट उनको इंग्लिश में बता दूंगा, तो आप लोग वहाँ से इसको समझ पाएंगे। चलिए आते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में। प्राकृतिक संसाधनों में वन हमारी पृथ्वी के सबसे महत्वपूर्ण भागों में से एक है। इससे हमें लकड़ी, ताज़ी हवा, फल, जड़ी बूटी की दवाएं आदि मिलते हैं। यह जंगली जानवरों का प्राकृतिक आवास है। ठीक है, तो वन के बारे में हमने बता दिया, वन का परिचय दे दिया कि वन है क्या। तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट बातें जैसे कि प्राकृतिक संसाधन यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये होता है और बाकी कुछ टर्म इसमें शायद आपको दिक्कत ना करे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें मेन बॉडी पार्ट में हम लोग क्या लिख सकते हैं वो देखते हैं। देखिए, अपने विभिन्न लाभों के कारण वन हमेशा हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण रहा है। वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा जंगल के वृक्षों द्वारा बनाए रखी जाती है। ध्यान रखिएगा। जंगल आदिवासियों के साथ साथ कई अन्य लोगों को आजीविका प्रदान करता है। इसके वृक्षों से हमें अनेक मूल्यवान वस्तुएं प्राप्त होती हैं। वे तापमान को ठंडा और ताज़ा रखते हैं। वन पर्यावरण को ठंडा करके वर्षा लाने में भी मदद करते हैं। आजकल अनेक कारणों से वनों का अधिकाधिक क्षरण हो रहा है। जनसंख्या वृद्धि और औद्योगिकीकरण के कारण लोग जंगल के स्थान पर घर और उद्योग बना रहे हैं। विभिन्न उत्पाद बनाने के लिए पेड़ों को काटा जाता है। अवैध शिकार और उनके प्राकृतिक आवास को नष्ट करने के दौरान जंगल के वन्यजीव खतरे में हैं। वनों की कटाई के कारण मिट्टी ढीली पड़ जाती है और वर्षा के साथ मिट्टी का क्षरण हो जाता है, यानी कि मिट्टी जो है बहकर एक जगह से दूसरे जगह चली जाती है। तो ये हमारा बॉडी पार्ट था और इसमें क्या क्या लिखा गया है एक बार उसको समझ लेते हैं। वैसे कुछ खास इसमें टफ वर्ड नहीं यूज किया गया है, तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। फिर भी देखते हैं। मूल्यवान वस्तुएं प्राप्त होती हैं, जैसे कि आपने चंदन के बारे में सुना होगा। चंदन की लकड़ी बहुत कीमती होती है, तो वो एक मूल्यवान है। इसके अलावा कई सारी ऐसी जड़ी बूटी हैं, कई सारे ऐसे पेड़ के भाग होते हैं जो मूल्यवान होते हैं, वो सब हमें प्राप्त होते हैं। इससे हमें ठंडा और ताज़ा तापमान मिलता है। जहाँ पे वन होते हैं वहाँ पर देखा जाता है कि तापमान कम रहता है और ठंडा ठंडा हवा का भी एहसास होता है। वन पर्यावरण को ठंडा करके क्या करते हैं, वर्षा लाने में मदद करते हैं। आपको भी पता होगा कि वर्षा ज़्यादातर ठंडे क्षेत्रों में ही होती है। कारण क्या है, क्योंकि जो जलवाष्प है वो ठंडा होकर फिर से पृथ्वी पर ही आ जाता है, तो इसीलिए ठंडे प्रदेशों में अधिक वर्षा होती है। आजकल अनेक कारणों से वनों का अधिकाधिक क्षरण हो रहा है और लोग जो है पता है जंगल को काटकर घर और उद्योग का निर्माण कर रहे हैं। अवैध शिकार के कारण जो है क्या किया जा रहा है, प्राकृतिक आवास को नष्ट करने के दौरान जंगल के वन्यजीव खतरे में, यानी कि हम जंगल को भी नष्ट कर रहे हैं। तो इसका एक साइड इफ़ेक्ट ये है कि जो बैड इफ़ेक्ट है कि जंगल के जो जानवर हैं वो भी विलुप्त हो रहे हैं, वो भी इधर से उधर भाग रहे हैं या फिर मर जा रहे हैं, है ना। तो ये भी एक नुकसान है हम लोगों के लिए। उसके बाद जो है अगला पॉइंट है कि मिट्टी ढीली पड़ जाती है। जहाँ पे पेड़ ही नहीं, आप पेड़ की जड़ों को आप देखते होंगे वो पूरी मिट्टी को पकड़ के रखता है। इसका मतलब है कि वह मिट्टी को मजबूती प्रदान करता है। लेकिन जब जंगल ही नहीं होंगे, पेड़ ही नहीं होंगे, तो मिट्टी का क्या होगा, क्षरण हो जाएगा, यानी कि क्षय हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं वो देखते हैं। देखिए, जंगल नहीं रहने से कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफ़ी बढ़ सकती है। कई जानवर विलुप्त हो जाएंगे। आदिवासियों की रोजी रोटी
छिन जाएगी। विभिन्न वन उत्पादों को खोजना मुश्किल होगा, इसलिए हमें अपने वनों की रक्षा करनी चाहिए और इसे कभी नहीं काटने देना चाहिए। हमें अधिकाधिक मात्रा में वृक्षारोपण करनी चाहिए और लोगों को जागरूकता अभियान के द्वारा वनों का महत्व समझाना चाहिए। तो हमने कंक्लूजन निष्कर्ष में यह दोहराया इस बात को कि वनों को महत्व देना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। आप लोगों से भी अनुरोध रहेगा कि अगर आप लोगों के पास पर्याप्त जगह हो तो एक पेड़ ज़रूर लगा दीजिएगा। यह आने वाले भविष्य के लिए एक उचित कदम होगा। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।